भी कांग्रेसी कैमरे के सामने से भागते हुए आए नजर। मुरादाबाद में दिन पर दिन कांग्रेस कार्यकर्ता सुर्खियों में बने रहते हैं। आज भी एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता तब सुर्खियों में आए जब वह एसएसपी कार्यालय से निकलते हुए पत्रकारों के सामने आए और पत्रकारों के सवाल पर बोलने से साफ इनकार कर दिया और कैमरे के आगे से भागते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आए दिन सुर्खियों में रहने वाली कांग्रेस पार्टी आज फिर तब सुर्खियों में आ गई जब कलेक्ट्रेट पर मौजूद कांग्रेसियों से पत्रकारों ने बात करनी चाहिए तो भागते हुए नजर आए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो भागते हुए भीड़ देख रहे हैं वह मुरादाबाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। आपको बता दें, पिछले दिनों कांग्रेस के नेता रिजवान कुरैशी पर छेड़छाड़ और दबंगगी का आरोप लगा था। उसी को लेकर आज कांग्रेसी एसएसपी साहब कार्यालय पर पहुंचे, जहां पत्रकारों ने नेता रिजवान कुरैशी से बात करनी चाहिए तो नेताजी हाथ जोड़ते हुए नजर आए और बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगा और कलेक्ट्रेट से भागते हुए नजर आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता कैमरे के आगे से ऐसे भागे जैसे किसी ने पागल जानवर छोड़ दिए हों। चोरी और सीनाजोरी वाली बात देखने को पाई गई तो वही नेताजी अब देखा ना तब वह तो हाथ जोड़ते हुए भागते हुए नजर आए। यदि तो वही जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर से बात की तब उन्होंने कहा कि हमारे नेता का दामन बिल्कुल साफ है और जबरदस्ती ही उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन महोदय से पूछा जाए कि जब वह वारदात हुई तो क्या वह मौजूद थे वहां, और वहीं जब पत्रकार द्वारा सवाल किया गया कि रिजवान कुरैशी पर 150 मुकदमे दर्ज हैं फिर भी वह बाहर कैसे हैं, तो जिलाध्यक्ष साहब की बोलती बंद हो गई क्योंकि महोदय को मुकदमों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पीड़ित महिला पर दिन धमकी दी जा रही है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 150 मुकदमे होने के बावजूद भी नेताजी सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं और अपनी दबंगगी दिखा रहे हैं। अब क्या ऐसे ही कांग्रेस नेता अपनी दबंगी दिखाते रहेंगे या इन पर कुछ कार्रवाई होगी? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये जो हमारी दुकान में है वो उनके बहनोई है, सगे बहनोई हुई थी। कांग्रेस हमारे साथ और इतनी ज्यादा बदतमीजी करते हैं ये। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद गुंबर है। कुंवर जी, एक सवाल ये है, आज जो आप एसएसपी से मिले हैं किस लिए मिले थे? एक हमारे महानगर अध्यक्ष पे झूठा आरोप लगा है। किसी लड़की ने उनके ऊपर एक गलत ब्लेम लगाया है। क्या गलत लगाया था? क्या नाम है? देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ संज्ञान में पता ही नहीं। मुझसे आप ऐसे, मुझे कुछ पता ही नहीं। नेता का क्या नाम है? हमारे महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी नाम है जी। तो क्या आरोप लगा? आरोप आपने लगाया है वो, लेकिन वो गलत है। नहीं, अखबारों में भी सुर्खियां बनी हुई थी। मैं उसको सिरे से निकालता हूँ। हमारा अध्यक्ष इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। क्या आरोप क्या लगा था कि मुझे नहीं पता कौन सा, इतना पता है कि कोई किराए की दुकान है, किराए की दुकान का मसला है। उसको उसने जो वहाँ की जो भी उसकी मालकिन है उसने उसको दूसरा रूप ले लिया। क्या वो तो बता रही थी क्या रूप दिया था? अब मुझे नहीं पता क्या रूप दिया है। वो ये है कि वो उसको दुकान खाली कराना चाह रही है। उसका पहले था किराया, पहले उसका किराया 500 था, अब उसका किराया आपका 2800। नहीं पता है कि आरोप क्या लगा, तो आपने कैसे कह दिया कि मीडिया वालों ने आरोप लगा दिया? नहीं, मैंने आपसे कहा, मैंने एक समाचार पत्र में ये पढ़ा था कि ऐसे मतलब हमारे महानगर अध्यक्ष में कोई छेड़खानी का आरोप लगा है। तो वो छेड़खानी सरासर गलत है।
गलत है। तो आज जो एसएसपी से मिल लेते हैं, हाँ, इसीलिए गए थे कि जो आरोप हैं उन्होंने अपने बहुत अच्छे संज्ञान में बहुत अच्छी बात कही हमारे अध्यक्ष जी ने, और उस कप्तान साहब ने बहुत अच्छी बात सुनी। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में महिला हैं, मेरा स्कूल है, गर्ल्स मेरा कॉलेज है, उसके अंदर है, मेरी मतलब इज्जत पे बहुत बड़ा आपका खिलवाड़ हो रहा है, आप इसकी जांच कराइए। अगर मैं दोषी हूँ, कोई मुझे मतलब किसी प्रकार की सिफारिश नहीं, तो आप मुझे जो जा मर्जी। तो कांग्रेस से माझे भागते हुए क्यों नजर आया? जब मीडिया ने बात करना चाहिए तो कांग्रेस एक नहीं, अब आपको ये दिखता है मतलब कांग्रेस भागती नहीं है, भगाती है। नहीं तो कांग्रेस भागती नहीं है। हम आपसे बात करना चाहिए, ये आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पहले बताइए, आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे मैंने आपको उसका जवाब दिया। उसके बाद फिर आप यहाँ आ गए, मेरे ऑफिस में आ गए। अब आप ऑफिस में आ गए, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपको वो नहीं दूंगा। मतलब जब मीडिया ने बात मैंने कहा पत्रकार आप जो हैं हिंदुस्तान के तीसरे स्तंभ हैं, आप तीसरे स्तंभ हैं। तो मेरे स्तंभ का मतलब ये है कि आप अच्छी को अच्छी बात, आप मतलब हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हैं। आप अच्छी को अच्छी बात करें, बुरी को बुरी बात करें। तो कांग्रेस के पास लाइसेंस दे रखा किसी भी लड़की को कपड़ा फाड़ दो? क्या आपने देखा है? नहीं, क्या आपने आरोप, अरे आरोप मैं भाई मैं कह दूं अपने मुंह से कहा क्या कहा कि हाँ ऐसे ऐसा नहीं, मैंने कहा कि पत्र में पढ़ा मैंने। अब कोई आदमी ये कहते कि लाल किला मेरा है, तो आप उसको मान जाओगे लाल किला मेरा है? आप मुझे बताओ ना। अध्यक्ष जी, एक सवाल है आपसे मेरा। सवाल ये है कि आपकी पार्टी में जो 150 मुकदमे हैं जिस शख्स पे, क्या उसको पद दिया जा सकता है? देखिए, ये काम ऊपर वालों का है। अगर 150 मुकदमे किसी के ऊपर हैं, इसके लिए पार्टी, मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है किसके ऊपर कोई है या मुकदमे नहीं है। मुझे ये पता है कि मेरे पे कोई मुकदमा नहीं। नहीं, आपके अनुसार अगर मुकदमे हैं और आप यहाँ जिले में बैठे हैं और कांग्रेस की लीडिंग कर मुझे आप मुझे संज्ञान दीजिए किसके ऊपर 100 जो आप बता रहे 150 मुकदमे हैं, मुझे बताइए। आपके द्वारा दिया हुआ जो भी मैसेज होगा मैं उसको पढ़ूंगा, जांच कराऊंगा। अगर जांच में वो सही पाया गया तो उसको मैं ऊपर भेजूंगा, आपके हाईकमांड में भेजूंगा। नहीं तो आज लड़की को क्यों धमकी दी गई? मैंने आपसे कहा आप किसी को धमकी बना लें या किसी को कुछ बना लें, आपने अगर धमकी देते हुए देखा है तो आप बोलिए। रिकॉर्डिंग हमारे नहीं, फिर मैंने क्या कहा, कोई कह देगा ये मंदिर मेरा है, ये चीज मेरी है, तो आप उसको मान लेंगे।